हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जो न्यू तैयारी कर रहे हैं, जो बिल्कुल बिगिनर हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता, ये वीडियो उनके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि एमपीटी स्क्रीनिंग टेस्ट का सिलेबस क्या है। फिर उस सिलेबस के टॉपिक्स को ओपन करके देखेंगे कि उनमें क्या-क्या पूछा गया है। फिर एक-एक सब्जेक्ट को ओपन करके उसके टॉपिक्स देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आपको क्वेश्चन पेपर किस तरह से मिलेंगे और उनको आपको सॉल्व किस तरह से करने हैं। लास्ट में एक पास्ट पेपर एमपीटी स्क्रीनिंग टेस्ट 2025 में आए थे जो क्वेश्चंस, उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप देखो एमपीटी स्क्रीनिंग टेस्ट का सिलेबस। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। बिगिनर्स और न्यू गौर से देखो, कंप्लीट डिटेल है वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों आप सिलेबस देखो, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो कि आपको तैयार करने हैं। तो दोस्तों मैंने जो 90 डेज़ का प्लान बनाया था बिगिनर्स के लिए, न्यू एस्पायरेंट्स के लिए, जो भी अभी एमपीटी स्क्रीन टेस्ट देने जाएगा उनके लिए, तो उसमें मैंने सारे ये सब्जेक्ट पढ़ाए हैं जो कि आपके सिलेबस में मौजूद है। वही एमसीक्यूज जो कि आपके एमपीटी स्क्रीनिंग टेस्ट में पूछे जाएंगे। तो चलो इस सिलेबस को धीरे धीरे समझते हैं कि किस तरह से हमारा ये पैटर्न बना हुआ है, किस तरह से हमें ये सॉल्व करना है। तो टोटल मार्क्स हैं 200, एमसीक्यूज भी 200 होंगे। ठीक है, समझाता हूँ किस तरह से। और टाइम भी आपके पास 200 मिनट्स होंगे। 200 मिनट कितना होता है बताओ। तो दोस्तों सबसे पहला जो पेपर है वो है इस्लामिक स्टडी का। मुसलमानों के लिए इस्लामिक स्टडी और नॉन मुस्लिम के लिए सिविक और एथिक्स ये सब्जेक्ट है। हिंदुओं के लिए, गैर मुसलमानों के लिए वो भी सीएसएस एग्ज़ाम पाकिस्तान में दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके टोटल मार्क्स और टोटल एमसीक्यू 20 होंगे। ठीक है, और उसके बाद आता है उर्दू ग्रामर, यूजेज एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, ये मैं आपको एक एक सिलेबस के टॉपिक्स को ओपन करके देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, वीडियो देखें, समझें, और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में शेयर करें। देखो 20 मार्क्स उर्दू की होगी, और मतलब के 20 एमसीक्यूज उर्दू लैंग्वेज के होंगे। ठीक है, उसके बाद 50 एमसीक्यूज आते हैं, वो है इंग्लिश के। दोस्तों यहाँ पर एक और आपको बात बताऊं जिससे आपको सुनकर खुशी होगी कि अगर आपको उर्दू बिल्कुल ना आए तो इस पोर्शन को ही छोड़ दो। अगर आपको इस्लामिक स्टडी के एमसीक्यू बिल्कुल ना आए तो छोड़ दो। आपने 50 एमसीक्यूज कंप्लीट कर दिए इंग्लिश के, और जनरल नॉलेज के 50 कंप्लीट किए, तो आपके 100 मार्क्स बनते हैं। ये 100 मार्क्स मिलाकर बन जाएंगे और आप एमपीटी स्क्रीन टेस्ट पास कर जाएंगे। ठीक है, ये भी है। तो उसके बाद आता है जनरल एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब है मैथ पोर्शन, जिसमें आपके परसेंटेज, जनरल साइंस का जो बुक है उसमें जनरल साइंस में हम जो एस्ट्रोनॉमी, ये जो 90 डेज के प्लान में मैंने आपको पढ़ाया है, सोलर सिस्टम, सन, मून, स्टार, ये सब जो एमसीक्यूज हम पढ़ते हैं वो पोर्शन है जनरल साइंस का। ये पोर्शन है एबिलिटी का। इसमें कंप्लीट मैथ के हिसाब किताब होते हैं, जैसे कि परसेंटेज, रेशो। मैंने ये वीडियो अपलोड कर दी है डिटेल में रिटन एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो ये मैथ का पोर्शन है, इसकी 60 मार्क्स है। और उसके बाद 50 मार्क्स आती है जनरल नॉलेज की। और जनरल नॉलेज में हम के एवरीडे साइंस जो हम 90 डेज़ में पढ़ते हैं, मार्स क्या है, मर्क्यूरी क्या है, सन क्या है, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, यूनिवर्सल के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जनरल साइंस में वो चीज़ें आती हैं, हम कंप्लीट पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करें सिलेबस को कि उन्होंने आपसे क्या पूछा है। ठीक है, उसके बाद आता है करंट अफेयर भी। जनरल नॉलेज में आपके करंट अफेयर के एमसीक्यूज आ जाएंगे। ठीक है,
वो भी आपको सॉल्व करने हैं। वो मैंने लेक्चर दे दिए हैं, वही इशू है, यही इशू इस साल चलेंगे और यही एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है आ जाएँ, जो मैंने आपको दिए हैं अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद पाकिस्तान की हिस्ट्री तो हम पढ़ते हैं 90 डेज़ के प्लान में, ये सब कुछ मैंने आपको डेली पढ़ाता हूँ, डेली लेक्चर देता हूँ। वीडियो देखें, गौर से समझें एमपीटी स्क्रीन टेस्ट को, ये पीछे ठीक है। और ये सारे अगर आप 20, 20, 50, 60, 50 टोटल मिलाओगे तो ये 200 एमसीक्यूज़ बनते हैं इन सारे सब्जेक्ट को मिलाकर, ठीक है। देखो दोस्तों, अभी देखो टोटल मार्क्स कितने होंगे, टोटल मार्क्स 200 होंगे, ठीक है। और टोटल एमसीक्यूज़ आपके कितने होंगे, टोटल एमसीक्यूज़ भी 200 होंगे। मतलब कि एक एमसीक्यूज़ आपने राइट किया तो आपको 200 में से 1 मार्क्स मिल गई। अगर 200 राइट करेंगे तो 200 के 200 मार्क्स मिलेगी। नेगेटिव मार्क्स नहीं है। आपके पास टाइम भी 200 मिनट्स होंगे। 200 मिनट्स कितने होते हैं कमेंट में बताएं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेगेटिव मार्क्स बिल्कुल नहीं है। नेगेटिव मार्क्स क्या होता है समझाता हूँ। नो, नेगेटिव मार्क्स नहीं है। नेगेटिव मार्क्स का मतलब होता है टीचर ने आपको 10 एमसीक्यूज़ दिए, ठीक है, और एक एमसीक्यूज़ का एक आपको पॉइंट मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपने 10 एमसीक्यूज़ राइट किए तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। अगर आपने 10 एमसीक्यूज़ है, अगर नेगेटिव मार्क्स होती तो आप एक एमसीक्यूज़ 10 में से गलत करते तो आपके 2 मार्क्स कट हो जाते। तो आपने अगर 8 सवाल सही किए, 2 गलत किए तो आपकी मार्क्स कितनी होगी। अगर नेगेटिव मार्क्स होगा तो आप 8 सही करेंगे, 2 गलत, तो आपके 4 एमसीक्यूज़ गलत हो जाएंगे अगर नेगेटिव मार्क्स होती तो। लेकिन नेगेटिव मार्क्स नहीं है, गलत करेंगे फिर भी वो जो गलत होगा वही गलत होगा। ये बात समझ में आ गई या कमेंट करें, नहीं आई तो फिर भी पूछे, मैं कमेंट में आपको सही आंसर इसका दे दूँगा, ठीक है, अगर बात समझ में नहीं आई। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात, पासिंग मार्क्स आपकी कितनी होनी चाहिए। पासिंग मार्क्स 66 होनी चाहिए। पासिंग मार्क्स 66 होनी चाहिए, मतलब कि 200 एमसीक्यूज़ होंगे, आपको 66 एमसीक्यूज़ राइट करने हैं। अगर आपने 66 एमसीक्यूज़ राइट कर लिए तो आप क्वालीफाई हो जाएंगे, आप पास कर जाएंगे और आप रिटन एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इसकी परसेंटेज निकालते हैं तो ये कितनी होगी, 60 को लिखते हैं 200 से, तो ये टोटल 33% होगी, ठीक है। 33% मार्क्स आपको उठानी है। 33% आप मार्क्स मतलब कि 66 एमसीक्यूज़ आपको राइट करने हैं, ठीक है। अभी देखो सिलेबस को वापस आते हैं दोस्तों। कल दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, समझने की कोशिश करें। कल मैं आपको इंग्लिश को डीपली ओपन करके बताऊंगा कि आपके वोकेबलरी कौन कौन सी आती है, अपलोड कर दी है मैंने। और उसके बाद ग्रामर यूजेज में क्या क्या चीज़ें आती है अपलोड की है और करता रहूँगा, जो कि 90 डेज़ का प्लान चल रहा है। और उसके बाद कंप्रीहेंशन जो भी इंग्लिश के बारे में है डिटेल, वो सारी आपके साथ कल शेयर करूँगा। वीडियो लंबा हो जाएगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। और मुझे बताएं कि आपको कोई दिक्कत है। 5 आपको पेज दिए जाएंगे, क्वेश्चन पेपर 5 पेज होंगे। जितने सब्जेक्ट हैं उतने आपको पेजेस दिए जाएंगे, उतने आपको क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे। 200
एमसीक्यूज एक पेज पर नहीं आ सकते, इसके लिए 5 पेज होते हैं। मैं गया था टेस्ट देने। तो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।